हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की सामान्य जो स्पंदन दर है वह क्या है? तो वो हमारे 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय कितने चेमेस्टर यानी घटकों का बना होता है? तो देखिए, जो मानव हृदय है वह कितने घटकों का बना होता है? तो वह कितने घटकों का बना होता है? वह हमारे केवल 4 घटकों से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो देखिए, जो नाड़ी दर है वह कहाँ से मापा जाता है? सिरों से, धमनी से, या फिर त्वचा से, या फिर तंत्रिका से? तो किससे मापा जाता है? तो वो हमारी धमनियों से मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका धमनी से हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक किशोरावस्थीय मनुष्य में सामान्य तो रक्तदाब है वह कितना होता है? तो देखिए, जो एक किशोरावस्था जो मनुष्य होता है उसमें सामान्यतः रक्तचाप यानी रक्तदाब को कहें तो ब्लड प्रेशर है वह कितना होता है? तो वह कितना होता है? तो वो हमारे 120 में से 80 mm Hg होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दौड़ लगाने समय मनुष्य का रक्तचाप क्या करता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है? तो देखिए, जब मनुष्य दौड़ता है तो उस समय मनुष्य का रक्तचाप है यानी जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? तो वो हमारे बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो देखिए, जो सामान्य जीवन में कुल मनुष्य का हृदय है वह लगभग कितनी बार धड़कता है, यानी पूरे लाइफ में कितनी बार धड़कता है? तो वो हमारे 2 अरब बार धड़कता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो देखिए, जो मानव शरीर में जो हृदय है उसका क्या कार्य है? तो उसका कार्य है पेप्सिन स्टेशन की तरह, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर की विशालतम ध्वनि है वह कौन सी है? तो देखिए, जो हमारे शरीर की जो विशालतम ध्वनि है वह कौन सी है, यानी जो खतरनाक ध्वनि है वह कौन सी है? तो वो है हमारी A8, जो हमारे शरीर की सबसे विशालतम ध्वनि है, सॉरी ध्वनि है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, A8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो देखिए, जो मनुष्य होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में यानी खून की ये वह कितनी मात्रा होती है? शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7%, या फिर शरीर के वजन का 5%? तो ब्लड कितना होता है? तो उसमें कुल देखिए उसके शरीर का 7% होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क में रक्त का औसतम आयतन कितना होता है? तो देखिए, एक वयस्क आदमी है उसमें रक्त का औसतम आयतन है वह कितना होता है? तो उसका औसतम आयतन यानी ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 लीटर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो देखिए, जो मानव रक्त का पीएच है वह कितना होता है? तो वो हमारे 7.4% होता है, यानी जो मानव रक्त का पीएच पूछे तो आपको 7.4 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो देखिए, जो मानव शरीर में जो ब्लड बैंक है उसका कार्य कौन करता है? अगर आपको ऐसा पूछे ब्लड बैंक किसे कहते हैं तो उसे रुधिर बैंक को कहते हैं। उसका कार्य वह कौन करता है? तो उसका कार्य कौन करता है? फिलिया, फेफड़ा, हृदय या फिर यकृत? तो उसका कार्य तिल्ली या फिर फिलिया, यानी दोनों एक ही है, ये कार्य करते हैं रुधिर बैंक का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो वो हमारे 91 से 92% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त में पाई जाने वाली धातु है वह कौन सी है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या फिर लोहा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें पाई जाने वाली धातु है वह कौन सी है? तो उसमें पाई जाने वाली धातु हमारे कौन सी है? लोहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो देखिए, हमारे शरीर का कौन सा भाग है जो रक्त का उत्पादन करता है? मस्तिष्क, अस्थि मज्जा या फिर हृदय या फिर फेफड़ा? तो कौन सा भाग है? तो वो हमारे अस्थि मज्जा, जो किसका उत्पादन करता है? वो हमारे रक्त का उत्पादन करता है, अस्थि मज्जा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन है जो सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है,
शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। यानी जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तीनों क्या है, गलत है। यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। शरीर में जो सारा रक्त होता है वह किडनी के माध्यम से क्या होता है, शुद्ध होता है। किडनी का कार्य है कि रक्त को शुद्ध करना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए जो मानव शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में लाल रंग किस निम्न में से किसके कारण होता है। तो देखिए जो हमारे रक्त यानी ब्लड है उसका लाल रंग है वह किसके कारण होता है, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरसीबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो देखिए जो रक्त का लाल रंग है वह किसके कारण होता है, तो वह हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, तांबा, लोहा, मैग्नीज या फिर जस्ता। तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है उसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछे कि मानव के रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है तो उसमें भी लोहा तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो देखिए जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका कार्य वह क्या है, तो उसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो देखिए जो हीमोग्लोबिन है वह किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाओ, जीव द्रव्य। तो किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो वो हमारे आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, यानी लाल रुधिर कणिका है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी रक्त वाहिनियाँ साफ रक्त फेफड़ों में हृदय में ले जाती है। फफूंद धमनियाँ, हद धमनियाँ, हद शिरा या फिर फुफुंद शिरा। इनमें से कौन सी रक्त वाहिनियाँ हैं जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, तो वो हमारे फुफुंद शिरा जो है, जो वाहिनियाँ हैं वह हमारे साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, फफूंद शिरा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो देखिए इनमें से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन में ले जाया जाता है, तो वो हमारे श्वेताणु द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हेपेरिन। इनमें से किसके कारण शरीर में के भीतर जो रक्त है वह जमता नहीं है, तो वो हमारे हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका मानव शरीर की सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए जो हमारे शरीर की कौन सी कोशिका है जो मानव शरीर की सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, तो कौन सी, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर की सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त कर ले। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।